जरा सोचिए, आपका आधार कार्ड, आपके घर का एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ और ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें इंटरनेट पर पब्लिकली अवेलेबल है। डार्क वेब पे नहीं, बिल्कुल ओपन इंटरनेट पर। जी हाँ, 72.6 लाख इंडियंस की 409 GB की सेंसिटिव डेटा भीम ऐप, जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, एक्सपोज हो चुका है। लेकिन मैं सबसे डरावनी बात बताऊं, ये कोई मास्टर हैकर बेसमेंट में बैठ के नहीं कर रहा था। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कोई बस डिजिटल दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइबर बुलेटिन। वीडियो को लाइक करिए और यहां से हम न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले फैक्ट्स को समझते हैं। वीपीएन मेंटर के सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने भीम पेमेंट इंटरफेस से लिंक्ड एक मैसिव डेटा लीक डिस्कवर किया है। ये डेटा एक्चुअली एक गवर्नमेंट वेबसाइट से लीक हुआ है जो CSC ई गवर्नेंस सर्विस ने डेवलप की थी। और डेटा में क्या था? सिर्फ ट्रांजैक्शंस नहीं, आधार कार्ड स्कैन्स, रेजिडेंस प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, सब कुछ। रिपोर्ट कहता है कि एक AWS S3 बकेट, मतलब क्लाउड में एक फोल्डर जैसा, पूरा का पूरा अनसिक्योर्ड छोड़ दिया गया था। इसका मतलब कोई पासवर्ड नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, जिसके पास भी लिंक होता वो आराम से ये 409 GB के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता था। चलिए अब इसके रूट कॉज को समझते हैं। AWS S3 यानी कि सिंपल स्टोरेज सर्विस क्लाउड स्टोरेज का एक स्टैंडर्ड है, जहां पर हम फाइल्स वगैरह स्टोर करते हैं। तो जब हम क्लाउड पर सिस्टम डिजाइन करते हैं, यानी कि कोड लिखते हैं या सॉफ्टवेयर लिखते हैं, तो S3 बकेट में बाय डिफॉल्ट प्राइवेट करके रखते हैं। इसका मतलब बिना परमिशन के कोई अंदर नहीं आ सकता या कोई उन फाइल्स को देख नहीं सकता। लेकिन यहाँ क्या हुआ? डेवलपर्स ने यह गलती की, या तो परमिशंस पब्लिक रेड रख दी या ऑथेंटिकेटेड यूजर्स पर सेट कर दिया होगा। अक्सर डेवलपर्स टेस्टिंग फेज में बकेट को पब्लिक करते हैं ताकि इजीली टेस्ट कर सके, और टेस्टिंग खत्म होते ही उसे वापस प्राइवेट कर देना होता है। और प्रोडक्शन यानी कस्टमर के पास जाने से पहले तो जरूरी करना होता है, परंतु यहां शायद ऐसा नहीं होगा। इस बारे में जरा सोचिए। ये सेंसिटिव PII यानी कि पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन डेटा थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पहला रूल PII के लिए हमेशा यह होता है कि वो इंक्रिप्शन एट रेस्ट पे होता है। इंक्रिप्शन एट रेस्ट का मतलब होता है कि जब डेटा सर्वर पे या कहीं स्टोरेज पे हो, जैसे कि AWS S3 बकेट या किसी हार्ड ड्राइव या डेटाबेस पे, तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए। मतलब अगर कोई अटैकर स्टोरेज तक चाहे पहुंच भी जाए, पब्लिक बकेट हो तो भी, अगर डेटा इनक्रिप्टेड हो तो हैकर्स को सिर्फ गार्बेज वैल्यू यानी कि यूजलेस वैल्यूज मिलती, तो जो किसी काम की नहीं होती। लेकिन यहाँ रिसर्चर्स ने क्लियरली टेक्स्ट, इमेजेस और PDFs देख लिए हैं। एक दूसरा आर्किटेक्चरल फेल भी ये था कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, लगता है कि कोई ऑटोमेटेड ऑडिट सिस्टम भी नहीं था बकेट परमिशन चेक करने के लिए। मॉडर्न डेवऑप्स पाइपलाइन में हम टूल्स यूज करते हैं जो चेक करते हैं कि क्या कोई बकेट पब्लिक रह गया है। अगर हाँ, तो डिप्लॉयमेंट फेल हो जाता है। यहाँ वो ऑटोमेटेड चेक मिसिंग था। तो वल्नरेबिलिटीज चेन बिल्कुल सिंपल था, बकेट पब्लिक था, फाइल्स एनक्रिप्टेड नहीं थी और किसी को मॉनिटरिंग का कोई अंदाजा ही नहीं था जब तक रिसर्चर्स ने इसे ढूंढ नहीं लिया। तो डैमेज तो हो चुका है, अब हम क्या कर सकते हैं? जानने के पहले आप एक बार कमेंट में बताइए कि आपका क्या कहना है इस बारे में। तो आप क्या करें? स्कैमर्स के पास अभी आपका डेटा, एड्रेस, नाम और बैंक के डिटेल्स हो सकते हैं। वो आपको कॉल कर सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। अभी इन चक्करों में मत पड़िए, डोंट फॉल फॉर इट। अपने बैंक स्टेटमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर कीजिए और UIDAI वेबसाइट पर जाकर अपना आधार बायोमेट्रिक्स लॉक कर सकते हैं। जब यूज नहीं हो तो उसे लॉक करना ही सुरक्षित है, ये आज ही करें। दोस्तों, ट्रस्ट धीरे धीरे बनता है, पर एक ही गलती से तुरंत टूट जाता है। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये डीप डाइव पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।